ओ हिंदू अब तो जाग, कंठों में लागी फांसी। ओ हिंदू अब तो जाग, कंठों में लागी फांसी। कंठों में लागी फांसी, कंठों में लागी फांसी, कंठों। जो हिंदुओं की रक्षा ना कर सके वो भारत सरकार निकम्मी है। हिंदू वोटों से चुनी हुई मोदी सरकार हिंदुओं की रक्षा नहीं करती। क्या हिंदू चिकन और मटन है जो जब चाहे काट कर खा जाता है या काट देता है? इस तरह के नारे लेकर जंतर मंतर पर कुछ लोग आए हैं। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आइए बात करते हैं। सर, नाम क्या है? श्रीकांत दीन। श्रीकांत जी, आप जंतर मंतर पे आए हैं तो क्या आप कोई समाज सेवी संगठन है या पॉलिटिकल पार्टी है? ये पॉलिटिकल पार्टी है। क्या नाम है आपकी पॉलिटिकल पार्टी? भ्रष्टाचार विरोधी दल। भ्रष्टाचार की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ तो हिंदू की बात हो रही है। हाँ, नहीं, आपने सही क्वेश्चन किया है। ऐसा है, 92 का रजिस्ट्रेशन, तब से हम भ्रष्टाचार विरोध इस पर ही मुद्दा उठा रहे थे और इस पर कुछ काम भी हुए हैं देश के अंदर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब हमने देखा कि इस मुद्दे को कोई बोल के ही राजी नहीं है देश के अंदर कि मतलब भ्रष्टाचार एक ऐसी शाश्वत सच्चाई है जिसने सबने स्वीकार कर लिया है। जी हाँ। क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ हो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के बगैर काम नहीं चलता। हाँ, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि मतलब एक अल्पसंख्यक बन के जो है बहुसंख्यक को काटा जा रहा है देश के अंदर। अब कोई बोल के राजी नहीं, कोई मुंह नहीं खोलता। मतलब लाखों करोड़ मतलब हिंदुओं को काट दिया गया, कोई बोल के राजी नहीं, कोई राजी। कल पता है आपको अतीक अहमद की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है? नहीं, आज मैंने देखा नहीं है, समाचार सुना है हाँ कि शायद रात हुआ। में, हाँ, कल रात मैं, हाँ ठीक है। क्या लग रहा है आपको? मैं इस विषय में नहीं कहूँगा, देखो जी, वो मेरे से हट गया है मामला। अच्छा। हाँ, क्राइम का मामला है वो, क्या उस विषय में मेरा मतलब वो उसका कोई धर्म, कुछ लोग तो धर्म का रंग दे रहे हैं कि कुछ बड़े बड़े नेता ये बयान दे रहे हैं कि नहीं, धार्मिक। मैं उस विषय में नहीं बोलूँगा कुछ। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। ये बताइए कि ये क्यों कह रहे हैं आपके हिंदू चिकन और मटन है जो जब चाहे काट देता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप पूरे देश के अंदर देखो, कभी गर्दनें काटी जा रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कोई बोल के राजी नहीं है। तो ये मतलब सब तो यूनिवर्सल है ना, वो ऐसा तो नहीं है? नहीं, यूनिवर्सल नहीं, इंडिया के अंदर ये सबसे ज्यादा हिंदुओं के साथ। अच्छा, हाँ, हिंदुओं के साथ है ये। कोई स्पेसिफिक डाटा है आपके पास, कोई आंकड़ा है? हाँ, है, थोड़ा बहुत दिया है मैंने, बोल दिया है। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कोई स्पेसिफिक घटना की बात करेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल करूँगा। आप वो सन 77 से ले लीजिए, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो उसके बाद देश के अंदर जो है खालिस्तानी आतंकवादियों ने मतलब हजारों हिंदुओं को मार दिया पूरे देश के अंदर। अच्छा। ठीक है जी, पूरे देश के अंदर मार दिया, बम विस्फोट दुनिया भर में। मतलब देश के अंदर हिंदू मतलब इतना सहमा डरा हुआ था, लेकिन कोई राजनीतिक शक्ति, इच्छा शक्ति बोल ही नहीं रही, राजनीतिक कोई नेता कोई बोल कहते हैं हिंदू में तो सब आता है, हिंदू एक कल्चर है, हिंदू कोई धर्म तो है नहीं। हिंदू ऐसा कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदू तो इतना बड़ा शब्द है, उसमें सब आ रहे हैं, तो हिंदू ही हिंदू को मार रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कहना। सिख हिंदू में नहीं आते? नहीं, वो नहीं मानते, वो मानते तो फिर काटते क्यों हिंदुओं को? वो तो काय भले ही दें अपने स्वार्थ। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? वो मतलब हिंदुओं से ही थे, मतलब जो वो तो सब कुछ सही है। आज यहाँ पर हम मुस्लिम बात करें, वो भी हिंदू सही है, सारे बने हुए। लेकिन आप तो नहीं मानते ना। अच्छा। बात तुरंत की है, मतलब तुरंत की बात है। मतलब आपने तो वो सब अलग अलग हो रहा है। अभी बयान आया था कि सन 2047 तक जो है सारा देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना। जिससे सब उपजे, जिससे सब निकले, उसी का विरोध। क्या प्रॉब्लम है? विरोध क्यों करते हैं हिंदुओं का? बहुत ज़्यादा विरोध होता है हिंदुओं का, बहुत ज़्यादा, हर तरीके से विरोध होता है। लोग, ऐसा क्या लगता है, क्या हिंदू पलट के कुछ नहीं कहता इसलिए विरोध होता है, या फिर हिंदू को विरोध करना भी एक्सेप्टेंस है उसकी? नहीं, ये बात सही कहना आपका। वाकई में हिंदू जो है सहमत हुआ है, समझ लो, मतलब बोल के राजी नहीं, यूनिटी नहीं है उनके अंदर। अब वो विरोध नहीं कर पाते अपना। अगर एक हिंदू पिट रहा है तो पिट नहीं देंगे हम, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, हिंदू कोई भी हो, वो कहेगा भाई चलो। आप ये कह रहे हो कि हिंदुओं का जो बेसिक जो मनोभाव है वो हिंसा में बिलीव नहीं करता? हाँ, या लड़ाई झगड़े से बचते? नहीं, हिंसक नहीं बचते, ऐसी समझ लो। तभी गुलाम हो गए हम लोग। हाँ, ऐसे ही गुलाम हुए। तो लड़ने से ऐसा तो नहीं था कभी से कि लड़ने वाले हमारे यहाँ योद्धा नहीं होते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। बहुत सीमित और मतलब समाज में नहीं है। हाँ, समाज में देश आजाद होने के बाद तो बिल्कुल नाके बराबर ही रह गए। जो लोग योद्धा थे वो भी बेचारे अपने तो साथ। क्या चाहते हो कि प्रधानमंत्री जी होश में आओ, ऐसी बात है आप कह रहे हो? हमारे जी, हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हिंदुओं की हत्या होती है, प्रधानमंत्री जी या बीजेपी का कोई नेता बोलता ही नहीं है। और जब दूसरे समाज धर्म के लोग कोई हिंसा या हत्या होती है तो उस पर पूरा देश अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करो, आप ये बात कह रहे हो? हाँ, बस सिर्फ क्यों कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, मतलब अल्पसंख्यक दर्जा तो वो अत्याचार नहीं कर पाएंगे फिर, कौन जो अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक अत्याचार करते हैं? हाँ, बिल्कुल भाई, हत्या। एक बात बताओ मुझे, कश्मीर में कौन अल्पसंख्यक था, हिंदू था या मुसलमान था?
अल्पसंख्यक तो वहाँ तो हिंदू ही थे, खैर वो तो उन्होंने अत्याचार किया। हाँ नहीं, वहाँ तो वो पाकिस्तान की सपोर्ट थी ना पूरी, वो तो पाकिस्तान में थे सारा, और उनकी सारा जो आप शब्द देखो, हाँ। आप शब्द देखो, अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? अल्पसंख्यक का मतलब जो संख्या में कम, हाँ संख्या कम। और जो संख्या में कम है वो कैसे अत्याचार करेगा? नहीं बात तो यही है, मुद्दा तो यही है कि भाई वो अल्पसंख्यक बन के ऐसा कर रहे हैं कि वो बच निकलते हैं, उसके अल्पसंख्यक सहारा मतलब लेकर। आप कह रहे हो कि जो अल्पसंख्यक है नहीं, अल्पसंख्यक का सहारा लेकर बच निकलते हैं। हाँ बिल्कुल अल्पसंख्यक, हाँ अल्पसंख्यक मतलब जो है, अब मेरी बात सुनो आप, मैं एक उदाहरण दूंगा, ये गोधरा कांड का। आग किसने लगाई थी उसमें? गोधरा, जो साधुओं को सैकड़ों को जला के मार दिया, उनको किसने आग लगाई थी वहाँ? हाँ सही कह रहे हैं आप सही है, कल की बात। कहने का मतलब है कि ये कानून हाँ। जरूरत से ज्यादा संरक्षण देता है अल्पसंख्यकों को, हाँ बिल्कुल सही बात, समानता का अधिकार हनन हो जाता नहीं है। हाँ हो जाता है बिल्कुल। 14% में हिंदू क्या 1% रह गए। बहुत बड़ी बात हो रही है, बहुत गंभीरता से बात हो रही है। कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि अल्पसंख्यक जो हैं बहुसंख्यकों पर दबाव डालें या उन पर अतिक्रमण करें या आक्रमण करें। अल्पसंख्यक हमेशा डर के रहता है, लेकिन एक भारत ही है जहाँ अल्पसंख्यकों को, इनका कहना है कि इतना ज़्यादा तवज्जो और इतने ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं कि बहुसंख्यक समाज खुद डरा हुआ है और गिल्टी फील करता है कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। हमारे साथ, हाँ इधर आ जाइए, हमारे साथ एक व्यक्ति और है, कुछ बोलना चाहते हैं जी नाम? नमस्कार, मेरा नाम राम प्रजापति है। हाँ। मैं राष्ट्रवादी गायक और कवि हूँ। अच्छा। आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में मुसलमानों के कई देश हैं, ईसाइयों के कई देश हैं, बुद्धिस्ट के कई देश हैं, लेकिन भैया हिंदुओं का तो कोई देश ही नहीं है। किसने कहा हिंदुओं का देश? मैं बोल रहा हूँ ना, नेपाल एक समय हिंदू राष्ट्र था, लेकिन आज वो भी धर्मनिरपेक्ष हो गया। भारत वास्तव में इसकी कल्चर ही हिंदुत्व है, लेकिन लोग इसको अब धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। भैया हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? हिंदू आप कब तक सोए रहोगे? कुछ मेरी कविताएं उनके माध्यम से आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ओ हिंदू अब तो जाग, कंठों में लागी फांसी। ओ हिंदू अब तो जाग, कंठों में लागी फांसी। कंठों में लागी फांसी, कंठों में लागी फांसी। कंठों में लागी फांसी, कंठों में लागी फांसी। ओ हिंदू अब तो जाग, कंठों में लागी फांसी। कोई गौरी गजनी आया, तेरे मठ मंदिर सब ढाया। कोई गौरी गजनी आया। आप 1000 साल पहले भी सो रहे थे, उस समय भी देखा हमारे देश पर कितने लोगों ने अत्याचार किया। कोई गौरी गजनी आया, तेरा मठ मंदिर सब ढाया। ओ लूटी मथुरा माया रे, अयोध्या गयो काशी। ओ हिंदू अब तो जागी, कंठों में लागी फांसी। तू गहरी निद्रा सोयो, तेरा देश परायो होयो। तू गहरी निद्रा सोयो, तेरा देश परायो होयो। तू गहरी निद्रा त्यागी, कंठों में लागी फांसी। ओ हिंदू अब तो जागी, कंठों में लागी फांसी। हमें भी अब महाराणा प्रताप और शिवाजी बनने की जरूरत है। हमने देखा था सन 1500 और 1700 के में, यदि महाराणा प्रताप और शिवाजी ना होते ना, पूरी दुनिया से हिंदुत्व गायब हो जाता है। आज हम खुलेआम बोल पा रहे हैं कि मैं गर्व से कहूँ हम हिंदू हैं, ये हम बोल ही नहीं पाते थे। और वास्तव में आज हमारी सरकार भी काम कर रही है, लेकिन थोड़ा और चलो अलर्टनेस के साथ काम करने की जरूरत है मोदी जी को, क्योंकि हिंदुत्व का मान सम्मान, उनकी आन बान शान यदि यह रहेगी तो देश हमेशा सुरक्षित हाथों में रहेगा। कह रहे हैं कि देश हमेशा सुरक्षित हाथों में रहेगा, हिंदुओं की आन बान और शान। लेकिन मेरा ये कहना है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो राजनीतिक होता है और एक होता है धार्मिक विषय। राजनीतिक रूप से भारत कभी शायद आप कह सकते हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि राजनीतिक रूप से होता बहुत जगह तो शायद ये धर्मनिरपेक्ष बात जो कह रहे हैं वो नहीं होती, राजनीतिक रूप से नहीं है। लेकिन हाँ, सांस्कृतिक रूप से इस देश के सब लोग हिंदू राष्ट्र ही हैं, और यहाँ का मुसलमान के अंदर भी वो चीज़ है जो हिंदुओं के अंदर, बहुत सारे मुसलमान आपको ऐसे मिलेंगे जो इसी संस्कृति को लगभग मानते हैं, और बहुत सारे फ़िरके यहाँ मिलेंगे, 72 फ़िरके मिलेंगे। तो इस देश की जो यूएसपी है ना, इस देश के अंदर जो सांस्कृतिक जो सोच है ना, जो चिंतन है, वो तो वही चिंतन है कि सब मिलजुल के रहें। तो अब हिंदू का मतलब सब कुछ होता है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है परिभाषा। तो लेकिन अब कुछ लोग विरोध करेंगे तो विरोध करने का वो भी स्वीकार्य माना जाता है इस संस्कृति में।
कि इस संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि विरोध भी कर रहे हो तब भी आप हमारे हिस्सा हो, और अगर आप धार्मिक हो तब भी, और आप धार्मिक नहीं हो तब भी। तो इस तरह की संस्कृति दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन हाँ, ये अपनी बात कह रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात कह रहे हैं, लेकिन ये बात समझनी होगी कि अल्पसंख्यक शब्द गलत नहीं है। अल्पसंख्यक शब्द की आड़ में जो कुछ हो रहा है वो गलत है। आपको क्या लगता है कि इनकी बात को सपोर्ट करना चाहिए? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 वंदे।